एक ऐसा बच्चा जो पैदा होते ही किसी बूढ़े आदमी की तरह दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके पिता को लगता है कि उसके घर किसी शैतान का जन्म हुआ है। इसीलिए वो अपने बच्चे को वृद्धाश्रम के बाहर रखकर चला जाता है। और कुछ देर बाद एक महिला की नजर बच्चे पर जाती है, जिसे देखकर महिला डर जाती है और वो बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है। और अब बच्चे की जाँच करने के बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये बच्चा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है। लेकिन महिला उस बच्चे को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो उस बच्चे को गोद लेने का निर्णय लेती है और वो उसे अपने घर ले आती है, जहां महिला का पूरा परिवार एक नए सदस्य का खुशी खुशी स्वागत करती है। और जब वो बच्चा 8 साल का होता है तो वो किसी बूढ़े आदमी की तरह लगता है और ना ही इसे ठीक से दिखाई देता है और ना ही ये चल पाता है। इसीलिए इसका पूरा बचपन व्हील चेयर पर बीत जाता है। लेकिन एक दिन एक चमत्कार होता है और ये बच्चा पहली बार अपने पैरों से चलने लगता है। ये महिला अपने बच्चे को बचाने के लिए बच्चे को पानी में बहा देती है और अगले पल ही जंगली सुअर वहाँ पर आते हैं, जो उस महिला को अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन अब वो बच्चा पानी पर तैरते हुए घंटों बाद किनारे पर जाकर लगता है और जिसे 2 बौने बच्चे देखते हैं, जिससे वो जल्दी से जाकर अपने पिता को इसके बारे में बताते हैं। दरअसल ये बौनों की जमीन होती है जहाँ के सभी लोग बौने होते हैं। और अब वो आदमी जैसे ही बच्चे को देखता है तो वो अपने बच्चों को बताता है कि एक जाइन का बच्चा है जो यहाँ से दूर देश में रहते हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन अब वो बौने बच्चे उस बच्चे को रखने की जिद करने लगते हैं, पर उनके पिता उन्हें मना कर देता है। और तभी उस आदमी को पीछे से गांव का मुखिया आवाज लगाता है, जिससे वो जाते हुए बच्चों को दोबारा वार्न करता है कि हम इस बच्चे को नहीं रख सकते। लेकिन अब मुखिया के जाते ही आदमी जैसे ही बच्चे के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी ने उस बच्चे को गोद में लिया हुआ है और जिससे वो बच्चा भी काफी खुश है। लेकिन अब वो आदमी अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी पत्नी उसकी एक नहीं सुनती। ये बच्चा दुनिया का सबसे अमीर बच्चा है, जो सोने से बनी हुई पालने में सोता है और इसके खिलौने और खाने के बर्तन भी सोने का होता है। दरअसल इस बच्चे का बाप दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता है, जो अपने बच्चे की छोटी सी छोटी जिद को भी पूरा करता है। बच्चे को बचपन से ही बेसबॉल खेलने का शौक होता है, तो इस बच्चे का बाप घर पर ही बेसबॉल ग्राउंड बनवा देता है और बच्चे को स्कूल के लिए बाहर जाना ना पड़े, इसलिए दुनिया के सबसे अच्छे साइंटिस्ट को घर पर ही बच्चे को पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी ये बच्चा खुश नहीं था और एक दिन जब बच्चा अपने बाप के साथ एक प्रोग्राम में जाता है तो वो अपने सामने बच्चों को बेसबॉल खेलते हुए देखता है और वो खुद को रोक नहीं पाता और बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसके बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं। तब बच्चे को समझ आता है वो पैसों से सब कुछ खरीद सकता है, पर खुशियाँ नहीं। इस लड़की को मिट्टी के अंदर से एक पुरानी डॉल मिलती है, जिसे वो नई डॉल में बदलकर बेचने के लिए रास्ते पर एक आदमी को दिखाती है, जिससे जब वो आदमी लड़की को डॉल की कीमत पूछता है तो लड़की 500 रुपए बताती है, पर वो आदमी उस लड़की को 100 रुपए पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन 400 का नुकसान होने के बाद भी वो लड़की एक डेविल स्माइल देती है और अब आगे वो आदमी उस डॉल को लेकर एक पपेट शो करने के लिए जाता है, जहाँ वो उस डॉल से सबको हेलो बोलने के लिए कहता है। तो वो डॉल बिना बुलवाए अपने आप ही बोलने लग जाती है, जिसे देखकर वो आदमी हैरान रह जाता है। लेकिन वो उस शो को कंटिन्यू करने के लिए डॉल से शो के स्पॉन्सर की तारीफ करने को कहता है, जिससे वो डॉल स्पॉन्सर की जमकर बेइज्जती कर देती है, जिससे स्पॉन्सर शो को बंद करवा के उस आदमी को काम से बाहर निकाल देता है और जिससे उस आदमी को लगता है कि सब कुछ उस डॉल की वजह से हुआ है और वो गुस्से में डॉल को खिड़की से बाहर फेंक कर चैन की नींद सो जाता है। लेकिन जब वो अगली सुबह उठता है, एक लड़का जिसे अपने सिर पर बाल उगाने की बहुत चाह थी। इसी उम्मीद में उसने कुछ पैसे बचाकर एक सस्ता सा हेयर ग्रोथ टॉनिक खरीदा और उसे अपने चमकते हुए गंजे सिर पर लगा लिया। जैसे ही उसने टॉनिक लगाया उसे सिर में जलन सी महसूस हुई। वह घबराया नहीं, बल्कि तुरंत बाथरूम के पानी से उसे पतला किया और दोबारा लगा लिया। इस बार उसे ठंडक और सुकून मिला तो उसने पूरे सिर पर अच्छे से लगा लिया। इसे पता था कि अगली सुबह उसके सिर पर एक चमत्कार होने वाला था। उसकी भाई ने जब सिर को ध्यान से देखा तो हैरान रह गया। वहाँ हल्के हल्के बाल उगने लगे थे। यह देख पिता भी खुशी से झूम उठे। लेकिन फिर बालों की बढ़ोतरी एकदम पागलपन की हद तक पहुँच गई। स्कूल में भी उसके बाल लगातार बढ़ते रहे। सिर्फ 7-8 दिनों में वह एक गंजे बच्चे से लंबे बालों वाले लड़के में बदल गया। हालत ये हो गई कि खाने और सोने में भी परेशानी होने लगी। बाल इतने लंबे हो गए कि रात को उन्हें बांधकर ही वो सो पाता। हर सुबह उसके पिता बाल काटते, कई किलो बाल रोजाना। फिर भी स्कूल पहुँचते पहुँचते नए बाल फिर उगाते। परिवार पूरी तरह परेशान हो गया, जब तक कि एक दिन पिता के दिमाग में एक जोरदार आइडिया नहीं आया। वो उसे पास की एक विग फैक्ट्री ले गए। अब हर रात लड़का फैक्ट्री की मशीन पर लेटकर सोता और उसके बाल तेजी से उगते रहते। फैक्ट्री के कर्मचारी रात भर मेहनत करके उन बालों से विग बनाते रहे। धीरे धीरे उसके बाल पूरे परिवार के लिए कमाई का जरिया बन गए। अब वे सब अमीर हो गए और आराम की जिंदगी बिताने लगे।